बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो बनाने का मकसद एक ऐसे मुल्क को डिस्कस करना है कि जहां पर आपका फ्यूचर भी सेफ होगा और वहां पर रहने का फ़ायदा भी होगा। वहां पर रहने से आपको शुरू में टीआरसी मिलेगी, बाद में 2 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। और इन तमाम बातों के दरमियान में यानी कि डे 1 से लेकर के जब आपके पास टीआरसी आएगी उस वक्त से लेकर के आप पूरे शेंजन एरिया में घूमने के अहल रहेंगे, अपने फैमिली के साथ रहने के अहल रहेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रिस्पांस बड़ा अच्छा देते हैं और इसके अलावा हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम कहाँ सर्विस देंगे आपको, हमारा क्या बेनिफिट होगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक मिक्स तरीके से चलेंगे हम कि आप खुद करेंगे या हमसे करवाएंगे, लेकिन आपके इल्म में तमाम बातें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हंगरी की, और हंगरी की जो वीज़ा कंप्लीट गाइड है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, लोग कहेंगे कि वहाँ पर सैलरी कम मिलती है, लेकिन मामला ये है कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि जिस कंट्री में सैलरी हाई होगी वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होगी, जहाँ पर सैलरी लो होगी वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो होगी। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये 700 से लेकर 1200 यूरो तक बेसिक सैलरी देते हैं। अगर आप वीकेंड्स में काम करते हैं, अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं, वो आपकी जो सैलरी बनती है 1600, 1800, 2000, मैं उसके बारे में डिस्कस कभी भी नहीं करता, बिकॉज वो आपकी अपनी मेहनत होती है, उसमें हमारा कोई काम होता नहीं है। आपको मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के हवाले से, वेयर हाउस के हवाले से, लॉजिस्टिक के हवाले से, होटल वर्कर के हवाले से, फैक्ट्री वर्कर के हवाले से ज़्यादा समझता हूँ कि ये सैलरी जो है ये उन लोगों को मिल जाती है। मैंने क्यों हंगरी को चूज़ किया, क्योंकि बहुत प्रेशर है इस टाइम हम पे। अगर हम एज अ इदारा बात करें, पहले हम नॉर्मल काम करते थे, नॉर्मल बातें होती थी, लेकिन इस टाइम आपको मैं बता नहीं सकूँगा, ना मैं बताना चाह रहा हूँ इस टाइम कि हम पर किस किस्म का प्रेशर है कि हमने लोगों को अकोमोडेट करना है यूरोप के अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर। यानी कि एक शिफ्टिंग का मरहला है जो हम पर आ गया है। जिम्मेदारी उठाई है हमने और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी कि जितने भी लोग हमारे पास हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर कहीं पर भी हैं, हम किसी से भी गाफिल नहीं हैं। अगर इस मौके के ऊपर हम उनके लिए कोई सर्विस दे देंगे, कोई काम आ जाएंगे, तो ये हम इसको यूँ मानते हैं कि इनाम भी सवाब भी, हम इसको यूँ मानते हैं। ओके, सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमारे यहाँ भी सुना है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है हम इस टाइम मसले के साथ हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अगर आप हंगरी में रहते हैं तो आप 200 यूरो के अंदर पूरा महीना गुजार सकते हैं। लिविंग कॉस्ट, खाना पीना, एवरीथिंग 200 में आप गुजार सकते हैं। अब अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि किसी तरीके से बढ़ाते हैं तो वो 300 तक चले जाते हैं, वो इजाफी है। लेकिन अगर आप 700 से 1200 लेते हैं और 200 खर्च करते हैं या 300 खर्च करते हैं, इट्स मीन देयर इज़ अ सेविंग। अगर आप 500 यूरो भी बचाते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप कम से कम, आप ओवर टाइम नहीं करते, आप वीकेंड पे काम नहीं करते, तब भी आपके घर में 1.5-2 लाख रुपए आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं। ओके, ये बात तो हो गई एक सिंपल सी। उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप फैक्ट्री वर्कर हैं, आप असेंबली लाइन में हैं, आप वेयर हाउस वर्कर हैं, आप फोर लिफ्ट ऑपरेटर हैं, आप कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं या डिलीवरी ड्राइवर हैं, या आप होटल में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं, ये हंगरी आपको आवाज़ देता है कि आप यहाँ पर अब ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको भी एहसास है कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। फैक्ट्रीज़ कहाँ पर आपको हैं? फैक्ट्रीज़ आपकी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री जो हैं वो बुडापेस्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं, और डेब्रिकेन्स के अंदर भी मिल जाती हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक का जो हब है वो उनकी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कहते हैं कि हंगरी का जो एम्प्लॉयर वीज़ा है वो कहाँ से निकलता है, तो ये नेशनल लेबर ऑफिस से निकलता है। और इसके अलावा इसके अंदर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो देंगे आपको, पासपोर्ट की कॉपी और CV एंड क्वालिफिकेशन, ये बस खाली आपको जमा कराना होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा तंग नहीं करते हैं। वीज़ा की जो शक्ल होगी वो D टाइप वीज़ा होगा, इसको हम नेशनल वीज़ा भी कहते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप पाकिस्तान में हैं या मिडल ईस्ट में हैं या कहीं पर भी हैं, पासपोर्ट कम से कम 6 महीने पहले लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपने देनी है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ से मिलेगा हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा देंगे। वर्क परमिट अप्रूवल जो पेपर आएगा वो भी लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा जो नाम पर होगा, हंगरी के मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर होगा कि आप फिट हैं, और इसके अलावा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है जो कवरिंग करेगा हंगरी के अंदर आपको जेन्युइनली, और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको देना ज़रूरी होगा कि मैं यहाँ पर रहूँगा। वो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप करेंगे, हम करेंगे तो हम करेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप पूछते हैं कि जी मेरा खर्चा क्या आ सकता है अप्रॉक्सीमेट, मैं आपको दे सकता हूँ वो, और वो ये है कि वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन 150,000 रुपये तकरीबन आप कह लीजिए आपके लग सकते हैं। और ये अपने अपने हाथ से जमा कराना होता है। मतलब अगर कोई आपको बोले कि 150 नहीं होते 40 होते हैं, तो आप कहें हाँ ठीक है, क्योंकि आपने अपने हाथ से जमा करवाने हैं। वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, 120 हो सकती है, 150 हो सकती है डॉलर के अंदर। मेडिकल एंड पुलिस सर्टिफिकेट के ऊपर आपके $150 खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट के ऊपर आपके तकरीबन $500 से $700 खर्च हो सकते हैं। आप मान लीजिए तकरीबन कोई 1.5 लाख से 2 लाख का टिकट आ सकता है आपका। इंश्योरेंस आपकी कोई 25-30 हज़ार रुपये की हो जाएगी, और इसके अलावा टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी तकरीबन कोई पाकिस्तानी 3 लाख रुपए आप इसको मानकर चलिएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपको अगर आप खुद कर रहे हैं तो। अगर आप किसी कंसल्टेंट को, एजेंट को अंदर डालेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से आपको डील करेगा। वो आपने खुद डील करना है, खुद देखना है आपने। अच्छा, यहाँ पर जो वीज़ाज़ हैं उसके अंदर परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन आपको मिलता है। फैमिली को आप ला सकते हैं। स्किल्ड वर्कर के लिए ये एक अलग कैटेगरी होती है। स्किल्ड वर्कर की सैलरी भी अलग होती है। ये लोग भी रेजिडेंसी ले सकते हैं, इनको ब्लू कार्ड भी मिल सकता है, और इनका ईजी पाथवे होता है रेजिडेंसी का। और 3 साल से 5 साल का वीज़ा तो एक आम आदमी को भी मिल जाता है, जो आम एम्प्लॉय है ना, उसको भी मिल जाता है। अब वो लोग जो खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो इस बात को ज़रूर समझ लीजिए कि उनको मैंने कई दफ़ा साइट्स दी हैं। मैं कोशिश करूँगा और टीम से भी कहूँगा कि वो भी आपको ये दें, अगर वो दे सकते हैं, वरना आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। आपको कोशिश करेंगे आपको देने की। लेकिन europelanguagejobs.com, ठीक है ना, मैं जो बोलता हूँ ना उसको गूगल पे लिख लिया करें तो भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि भूल चुक हो सकती है, क्या पता टीम डालना भूल जाए। europelanguagejobs.com, यूरोस पोर्टल, कई दफ़ा दिया ना मैंने आपको, यूरोस पोर्टल। और इसके अलावा इंडीड हंगरी, इंडीड मैंने कई दफ़ा बताया आपको कि इंडीड में अकाउंट होना चाहिए। तो इंडीड हंगरी करेंगे तो यहाँ पर भर के जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको मैंने एक बात इन्फॉर्म कर दी है। इसके अलावा आप आगे जो इसमें समझेंगे वो ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो हंगरी में आपको लीगली स्पॉन्सर करेगा। ज़रूरी है, ये कंपनी डबलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त एजेंट जो है वो कहता है कि जी जाएंगे आप, इस पर होगा, इस पर डॉक्यूमेंट इस पर होगा, फिर आप उसको रब्ता करेंगे फिर भी ये होगा। ये मत कीजिएगा, काम फेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी जो वहाँ पर होती है उसको रब्ता करेंगे, वहाँ के ज़रिए हम आपसे फिर बात करेंगे। इसमें अलावा अगर आप कहते हैं कि जी मैं खुद करना चाह रहा हूँ तो फिर आप नोट कर लें profession.hu, प्रोफेशन, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आसानी से, आपने नोट करना है profession.hu। ये हंगरियन जॉब्स विद फिल्टर करना है आपने इसको फिल्टर करके करना है। इसके अलावा jobline.hu, ये जो है ये आपको लोकल कंपनीज में हायरिंग करवाएगी, ठीक है। तीसरा है cvonline.hu, ठीक है, ये आपको वेयर हाउस में और फैक्ट्री वर्कर्स में आपको हेल्प करेगी। अब जो लोग फैक्ट्री वर्कर में हैं, वेयर हाउस में हैं, सिर्फ वही cvonline.hu पे काम करें, बाकी लोग ना करें, आप नहीं समझना इसको। और लिंक्डइन का अकाउंट बिल्कुल आपका परफेक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से आपने सीवी बनानी है अपनी ATS अप्रूव यूरोपियन स्टाइल, ठीक है ना, खुद भी बना सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो लिंक्डइन भी उसका कॉपी होना चाहिए, उस पर भी जॉब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा लिख करके, इंटरनेशनल कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी गलती ना हो। एजेंसीज जो हैं, अगर आपने यूज़ करनी है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन हंगरी करेंगे, आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। बस एहतियात ये करनी है कि आपसे वो पैसे ना मांगें, बाकी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो आप स्टेप्स पूछेंगे तो स्टेप्स याद रख लीजिएगा, अगर आपने खुद भी करना है तो, कि सबसे पहले आपका जॉब के जो मामलात हैं वो कंफर्म हो जाएं, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिली है, आपको रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए मिली है, आपको हमारी हेल्प से मिली है, आपको लिंक्डइन से मिली है, आपको इंडीड से मिली है, व्हाटएवर जो भी है, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपकी सैलरी, आपकी छुट्टियाँ, आपकी वर्किंग आवर्स, आपकी तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी। और उसके बाद आपका तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं,
और आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका वीज़ा फीस पेमेंट, ये तमाम चीज़ें आपने अपॉइंटमेंट के साथ हंगरी में इस्लामाबाद में जमा करानी होगी। क्लियर हो गया जी? इस्लामाबाद चक्कर लगेगा, दिमाग में रखिएगा, हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद में आपको जाके जमा कराना होगा और अराइवल करना है आपको उसके बाद हंगरी में 1 महीने के बाद तकरीबन आपको टाइम मिलेगा, तकरीबन विदिन 3 मंथ आपको करना पड़ता है ये। और तकरीबन ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के वीज़ा इशू होते हैं, जिस पर हमें कोई गारंटी नहीं है। हमें नहीं पता कि आपका वीज़ा 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, लेकिन अगर 1 साल का भी होगा तो ये रिन्यूअल होता है। आप कहते हैं कि हमें थोड़ा बता दें फिर भी अपने हवाले से कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब आप कौन होंगे तो आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 किस्म की कैटेगरीज हम डाल देते हैं, एक स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड डाल देते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं हैं स्किल्ड, वो लोग तो फिर फैक्ट्री वर्कर में या फिर कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन लेबर, सीजनल एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट्स, कॉल सेंटर्स, कस्टमर सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्नीशियंस, आईटी एंड इंजीनियरिंग। अगर आप बड़े पैमाने पे हैं, मतलब अच्छी इस पे हैं, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि मैंने जिक्र किया सीजनल एग्रीकल्चर का, उनको जो वीज़ा मिलता है वो 3 से 6 महीने का मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। खर्चा मैंने आपको बता दिया, तमाम चीज़ें बता दी हैं। आपने बस करना ये है कि आपने डायरेक्ट मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ आपने अप्लाई करना है, सीवी को आपने बनाना है, कवर लेटर को आपने बनाना है, और ये तमाम बातें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ऑफिस से, रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी हेल्प ले सकते हैं। एम्बेसी गाइडलाइंस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें वो प्रॉब्लम आए। जॉब ऑफर जो है वो स्पॉन्सरशिप क्लॉज आपको चेक करना होगा। तमाम चीज़ें पढ़ के काम करना है, क्योंकि अगर एकदम से कोई लेटर आ जाता है तो उसमें सिर्फ खुशी नहीं मनानी, उसको देखना भी है, पढ़ना भी है कि क्या होगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं बट यू आर कन्फ्यूज, आप क्लियर नहीं हैं, या आप समझते हैं कि आपके पास आपकी एक सीवी है बट यू आर नॉट क्लियर कि क्या करना चाहिए, तो आप काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। और आपकी बार काउंसलिंग का मज़ा ही कुछ और है, बिकॉज हम आ रहे हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर, और ये मेरे पास अब तक के 30 कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। ये वाउचर है मेरे पास, 25,000 रुपये के वाउचर्स हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। तो ये आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो इस कॉस्ट की नहीं है जिस कॉस्ट पर आपको ईदी मिलने वाली है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बुक काउंसलिंग इन इस्लामाबाद। लाइव काउंसलिंग 1-to-1 आमने सामने करेंगे बातचीत, और 1-to-1 करेंगे इंशाल्लाह। कोई रश नहीं लगाएंगे, कोई हंगामा नहीं होगा, 1-to-1 होगा, ठीक है ना। सुकून होगा, आप होंगे और मैं होऊंगा, बस 2 बंदे, बस तीसरा कोई नहीं, ठीक है। प्राइवेसी का ख्याल करेंगे। और इसके अलावा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। काउंसलिंग बुक करें और ईदी हासिल करें। ना ही कुरानंदाजी होनी है और ना ही डब्बे में से कुछ नाम निकलने हैं। ईदी मिलेगी सबको। सर ईदी कितनी? गैस करें आप लोग। 2,000, 30,000, 15,000, नो, 10,000, नो, 16,000, नहीं, 18,000, नहीं, 20,000, नहीं। 22,000 22,000 का आपने? जी। नहीं, 21,000। नहीं, तो सर आप ही बता दें। कल बताऊंगा। यार शिवान तो सर ने बताया नहीं कि ईदी कितनी देंगे। सर आएंगे अभी, सर से पूछ लेंगे। यार आप पूछना है यार आप पूछना था यार भाई। आप पूछना है यार आप पूछ अब यार अच्छा नहीं बचता यार आप पूछना था भाई। हमला करो हमला करो ना यार आप। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? क्या नाम है? खैरियत से? ठीक ठाक है आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या परेशानी है भाई? सर ईदी का पता करना था, आपने बताया नहीं था। ईदी का कितना होना चाहिए था? आप लोगों ने कल क्या गैस किया था? सर आई थिंक 21, 21.5। जिन लोगों ने वीडियो में भी सही गैस किया है ना, उनको अलग से कुछ और गिफ्ट भी देंगे, पहली बात, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे याद है, कल 23,000 तक का गैस किया था, ऐसा ही है? जी सर सही। अच्छा, वीडियोस भरी हुई हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, उसमें भी काफी गैसेस हैं, लेकिन आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं है। क्योंकि 23,000 भी अगर नहीं है तो फिर फिगर क्या होगा? फिगर है नंबर 1, 25,000 रुपए की ईदी है ये। सर 25,000? 25,000 की ईदी है। कोई कुरानदाजी नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर डब्बा नहीं खड़काना, कोई पर्ची नहीं निकलनी। सर मजाक कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल क्लियर है, ये मैं कह रहा हूँ। सेव कर लें वीडियो को, मुझे दिखानी है आपने, ठीक हो गया? कहां कहां पर एप्लीकेबल होगी?
इस्लामाबाद में काउंसलिंग करने वालों के लिए, लाहौर में काउंसलिंग करने वालों के लिए, कराची में काउंसलिंग करने वालों के लिए, ठीक हो गया। उनको आपने देनी है ईदी, जो भी वो प्रोग्राम लें उनको आपने ईदी देनी है, जो भी वो प्रोसेसिंग करवाएं उनको आपने ईदी देनी है। ईदी सबके लिए, काउंसलिंग बुक करवाने के लिए, बगैर किसी कुरानंदाजी के सबके लिए अवेलेबल है। ठीक हो गया, तो बेहतरीन हो गया सर। क्लियर हो गया। क्लियर हो अब सही है। जी जी।